इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ की दरखास्त मुस्तरद कर दी। पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ हुक्म इम्तनाई की दरखास्त की थी। अदालत ने महफूज फैसला जारी कर दिया। तहरीक इंसाफ के गिरफ्तार रहनुमा शहबाज गिल की मेडिकल रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश। शहबाज गिल को तमे की बीमारी है। इब्तिदाई रिपोर्ट में इंकशाफ, दीगर तमाम रिपोर्ट में शहबाज गिल को तिब्बी तौर पर सेहतमंद करार दे दिया गया। ऑफिसर है जेल का, उसने जो खत लिखा उसने कहा कि उनको खांसी की बहुत तकलीफ है, तो खांसी की तकलीफ जो है वो उनकी ठीक हो गई है। और जो हमारे डेंटिस्ट उनके पीटीआई के डॉक्टर्स हैं वो भी फौरन पहुंच गए थे पिम्स, तो अगर कीड़ा वीड़ा निकालने की कोई प्रॉब्लम हो तो वो भी उसका भी माशाल्लाह वहाँ पर बड़ा अच्छा इलाज जो है वो करवाया जा सकता है। शहबाज गिल की गिरफ्तारी पर पीटीआई हालत नज़ा में थी। आधे पीटीआई वाले कहते हैं शहबाज गिल ठीक हैं, आधे गलत कहते हैं। नून लीग के रहनुमा अज़मा बुखारी की गिरफ्तार पीटीआई रहनुमा शहबाज गिल पर तनकीद। कहा शहबाज गिल को जो खांसी की शिकायत है वो अब ठीक हो गई। अगर कीड़ा निकालने की जरूरत हो तो उनका अच्छा इलाज करवाया जा सकता है। इमरान खान की मोहब्बत में परवेज इलाही को अदालती वजीर आला लगाया गया। शहबाज गिल पर दौरान हिरासत तशद्दुद हो रहा है। कानून में है किसी को तशद्दुद का निशाना ना बनाया जाए। साबिक वफाकी वज़ीर असद उमर कहते हैं शहबाज गिल को सांस का इशू हुआ। बाबर रवान बोले अस्पताल को भी थाना बना दिया गया। शहबाज गिल से किसी को मिलने नहीं दिया जा रहा। तशद्दुद की हिमायत नहीं कर सकता। और जो पहले दिन तोते ने जुबान खोली और जो कुछ बताया, बात यहाँ रुक नहीं रही। जो चीजें हैं इस तोते को इल्म है, इस तोते की जुबान बंद करना इमरान खान की मजबूरी है। शहबाज गिल वो तोता है जिसमें कई लोगों की जान है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जावेद लतीफ कहते हैं किसी पर तशद्दुद के खिलाफ हैं, लेकिन यहाँ दूसरी गेम खेली जा रही है। शहबाज गिल ने तफ्तीश में पहले दिन जो बताया वो ही उनके लिए खतरनाक है। इमरान खान को असल डर ये है कि वो डोरे हिलाने वालों का नाम न ले लें। रुपया एक बार फिर जवाल का शिकार। डॉलर महंगा। कारोबारी हफ्ते के चौथे रोज इंटरबैंक में डॉलर 7 पैसे महंगा होकर 214 रुपए 95 बंद। 215 रुपए का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी कारोबारी सेशन के अख्ताम पर मंदी का रुझान। 100 इंडेक्स में 195 पॉइंट्स की कमी। मार्केट 43,481 पर बंद। IMF से कर्ज की जल्द मंजूरी का इम्कान। जराये के मुताबिक आलमी मालियाती इदारे के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास 29 अगस्त को होगा। पाकिस्तान के लिए एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी के तहत 7वें और 8वें जायजे पर गौर होगा। IMF के अहम इजलास में पाकिस्तान के साथ स्टाफ सतह के मुआहदे की मंजूरी का भी इम्कान। IMF पाकिस्तान को 1 अरब 17 करोड़ डॉलर फौरी तौर पर फराहम करेगा। नॉन एसेंशियल चीज़ों की इंपोर्ट पे बैन लगाया था, तो उस वक्त हमने कहा था कि ये 2 महीने के लिए है। अब 2 महीने से ज़्यादा अरसा गुजर गया है, तो IMF ये चाहता है कि हम बोर्ड की मीटिंग से पहले बल्कि इससे पहले ये बैन हटा दें। IMF की शराइत की वजह से लग्जरी आइटम से पाबंदी हटा रहे हैं। वज़ीर आज़म नहीं चाहते कि लग्जरी आइटम की दरामदात पर पाबंदी खत्म हो। वफाकी वज़ीर खजाना मिफ्ता इस्माइल कहते हैं अल्लाह का शुक्र है हमारी पॉलिसीज कारआमद साबित हो रही हैं। गरीब महंगाई में जल रहा है। हुक्मरान नेरो की बांसुरी बजा रहा है। 30 अगस्त को गरीब पर 10 रुपए फी लीटर की मजीद छुरी फिरेगी। साबिक वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद का ट्वीट। लिखा हुक्मरानों ने नोट बैंक बचाने के लिए वोट बैंक कुर्बान कर दिया। साबिक वफाकी वजीर ने यह भी कहा कि नवाज शरीफ की वापसी तय नहीं पा सकी। बरतानिया से बेदखली का मुआहदा हमारे लिए मनफी जाएगा।
सियासी जमातों को फारिग नहीं कर सकते, दब सकती हैं, कमजोर पड़ सकती हैं, खत्म नहीं हो सकती। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक का सेनेट में इजहार ख्याल, बोले जमहूरियत को कोई बाहर से कमजोर नहीं करता, हम खुद इसकी टांगे तोड़ते हैं। खुदारा गद्दारी का सर्टिफिकेट बांटना बंद करें। हमारे लीडरान इंसान हैं, औलिया नहीं, इनकी इतनी तारीफ ना करें। नहज पर इस वक्त तकसीम की सियासत करके चेयरमैन साहब मुल्क को ले जाया जा रहा है, वो हम सबके सामने है। सबको हक है जी जमहूरी पाकिस्तान में अपने पुरअमन जलसे करें, जुलूस करें, कोई परेशान नहीं होता, लेकिन आप धमकी ना दें पाकिस्तान को। वफाकी वजीर शेरी रहमान कहती हैं कि जिस किस्म की तकसीम की सियासत की जा रही है वो हम सबके सामने है। पुरअमन जलसे से कोई नहीं रोकता, लेकिन खून खराबी की धमकी ना दें। सेनेट इजलास में इजहार ख्याल करते हुए उन्होंने कहा, बिलावल ने कराची से इस्लामाबाद तक पुरअमन अवामी मार्च किया, एक गमला नहीं टूटा। पीटीआई को अगर लॉन्ग मार्च करना है तो मैदान में आए। पेशावर में गैरत के नाम पर 2 बहनों समेत 3 खवातीन कत्ल, तहरे कत्ल का वाकया थाना दाऊदसे की हुदूद में पेश आया। बहन और इनकी सहेली को बेटे ने साथियों के साथ मिलकर गैरत के नाम पर कत्ल किया। वालिद की मुद्दत में मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। फैसलाबाद में लड़की पर तशद्दुद केस की समाअत के दौरान मरकजी मुल्जिम को अदालत में पेश कर दिया गया। मरकजी मुल्जिम शेख दानिश पर अदालत में पेशी के दौरान बुकला का तशद्दुद। मुल्जिम सख्त सिक्योरिटी में अदालत के सामने पेश। अदालत ने मुल्जिम को 5 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। कराची में मानसून का नया स्पेल तबाही मचाने लगा। सिंध हुकूमत और शहरी इंतजामिया कायब मुनासिब इंतजामात न होने के बाद कराची के बासियों की जिंदगियां मुश्किल में पड़ गईं। शहर में आज भी तेज बारिश का इम्कान। स्कीम 33 में जमा होने वाले बरसाती पानी में मछलियां पाई जाने लगी। इलाका मकीन मछलियां पकड़ने पहुंच गए। कराची में मलीर मेमन गोट के करीब डूबने वाली गाड़ी से 2 बच्चों की लाशें निकाल ली गईं। गाड़ी में सवार दीगर 5 अफराद की तलाश जारी है। गाड़ी डूबने का वाकया गुज़िश्ता रोज पेश आया था। मुतासरा खानदान का ताल्लुक हैदराबाद से था। GTV लापता खानदान के लवाहिकीन तक पहुंच गया। वो अपनी फैमिली के साथ आ रहा था और ये सानिया हो गया। 4 बच्चे, 2 मियाँ बीवी साथ थे, एक साथ थे कार में, एक ड्राइवर। मुसलसल बारिशों ने कराची में तहरीक इंसाफ की सियासी हलचल को कम कर दिया। बाग़ जिना में 19 अगस्त को होने वाला PTI का जलसा मंसूख कर दिया गया। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को जलसे से खिताब करना था। बल्दियाती इंतखाबात से कबल होने वाले जलसे को PTI कराची के लिए अहम करार दे रही थी। हैदराबाद में तेज बारिशों के दौरान सूरत हाल संगीन होने लगी। 3 रोज के दौरान 200 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड। तारीखी पक्का किला की दीवार के साथ कायम मकानात मुनहदम होने लगे। कई मकीनों ने खौफ से मकानात खाली कर दिए। बेशतर मकीन मुतबादिल रिहायशी इंतजाम न होने के सबब अब मखदूज घरों में ही रहने पर मजबूर। अंदरून सिंधी मुख्तलिफ अजला में मूसलाधार बारिशें जारी। खैरपुर, मटियारी, कनकोट, सखर, मोरू, उबाड़ो, खेपरो, शिकारपुर, टंडवाला, यार, तातू, मीरपुर खास में बारिशों से जल थलेक हो गया। खैरपुर में छत गिरने से 4 माह की बच्ची जाँ बहक। मटियारी में दर्जनों मकानात जमीन बोस हो गए। बलोचिस्तान में सैलाब से तबाही का सिलसिला न थम सका। मॉनसून के नए स्पेल ने मजीद तबाही मचा दी। तूफानी बारिशों और सैलाबी रेलों ने मजीद 6 जिंदगियां निकल लीं। सूबे भर में जाँ बहक अफराद की तादाद 202 हो गई। 81 जख्मी। PDMA रिपोर्ट के मुताबिक 19,000 से ज्यादा घर मुतासर हुए। बरसाती रेलों में 6 सड़कें और 18 पुल बह गए। तमाम मुतालिका इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत।
जनूबी पंजाब में भी मानसून की तबाहकारियां जारी। कोहे सुलेमान से आने वाले सैलाबी रेलों ने बस्तियों की बस्तियां उजाड़ दी। रुझान में अरबी रोड के करीब हिफाजती बंद टूटने से सैलाबी पानी करीबी आबादी को ले डूबा। डेरा गाजी खान में बारिशों से रोक, कोही में तो खियानी। भावल नगर में घर की छत गिरने से 3 बहनें जाँ बहक। जफरवाल में 80 साल खातून तालाब में गिरकर जिंदगी की बाजी हार गई। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। अमरीकी खातून की 3 नस्लें देखने की ख्वाहिश पूरी हो गई। 99 साल खातून 100 पड़पोतों की बड़ी दादी बन गई। मार्गरेट कॉलर का कहना है कि वो इंतहाई खुशकिस्मत हैं कि उन्होंने अपनी 3 नस्लें देख लीं। पाकिस्तान और नीदरलैंड के दरमियान दूसरा वनडे, मेहमान टीम का ग्रीन शर्ट्स को 187 रन का हदफ। हारिस रऊफ और मोहम्मद नवाज ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। हदीका कियानी का मशहूर गाने चीनी गुलकारा ने गाकर सबको हैरान कर दिया। बीजिंग में पाकिस्तानी सफीर मोइनुल हक ने चीनी म्यूजिक टीचर की वीडियो शेयर कर दी। बूहे बारियां की एक बार फिर धूम मच गई।